हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर जो एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हो रही हैं उनकी आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। सो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज इस समय पर। सो देख लेंगे एनर्जीज़। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, ताकि जो है वो एनर्जीज़ इस समय पर मैं जो भी एनर्जीज़ डिफ़ाइन करूँ वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं उसको कर पाऊँ। सो नेम ज़रूर ले लीजिएगा। अभी कार्ड्स ले लेते हैं। सो उनकी तरफ से कौन सा कार्ड्स आता है। ओके, सो उनकी तरफ से जो भी कार्ड्स आए हैं मैंने ले लिए हैं सारे कार्ड्स। तो अभी देखेंगे, डिफ़ाइन करने के लिए इनको लेंगे। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो यहाँ पर साफ बता रहा है कि मूव ऑन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे नो लिखा भी है। तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति को ये जो कार्ड है ये बता रहा है। बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पर्सन, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी स्लो हो रही है। ठीक है, दूर जाने के लिए लड़ तो बैठे हैं आपसे, दूरियां तो बना ली, लेकिन इन दूरियों में काफ़ी ज़्यादा मतलब दूरियों में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है इस समय पर, सारे कार्ड्स को डिफ़ाइन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ओरली इस कार्ड को बता देती हूँ कि कार्ड में एनर्जीज क्या क्या है। तो यहाँ पर जो एक्शन है उनका, वो इस समय पर आपके लिए हो रहा है। मतलब बहुत तेज़ी से इनका जो माइंड है वो आपको लेकर, इनकी सोच बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग्स हो रही हैं आपको लेकर। और नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल में ये आपसे कांटेक्ट में थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्शन है वो मना तो कर चुके हैं कि नहीं मूव ऑन करेंगे, रहेंगे नहीं साथ में, या फिर रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ चेंज किया है इन्होंने, इनका जो मतलब इनका जो नेक्स्ट एक्शन था वो चेंज किया है इन्होंने। कोई फ़ैसला, डिसीज़न कुछ लिया था इन्होंने आपसे दूर जाने का, लाइक, या फिर आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का। तो यहाँ पर वो चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब इन कार्ड्स में एक कार्ड्स और है क्या, ये वाला। सो यहाँ पर जो कार्ड है वो यस का आया हुआ है। तो देखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे जो यस का कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर क्यों आया है यस का कार्ड। सो ठीक है, दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है। अभी डिफ़ाइन कर लेते हैं सारे कार्ड को। एंड आपने जो डील कर रहे हो आप, तो आई थिंक कैप्रिकॉन से कर रहे होगे, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा से हो सकता है कर रहे हो आप। इसमें जो एनर्जीज़ आ रही है वो एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन की आ रही है, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जीज़ आ रही है। ठीक है, एंड एरीज, तो एरीज एंड सेजिटेरियस। ठीक है, तो ये एनर्जीज इस पर्सन से आप डील कर रहे होगे, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रोकन हार्ट में है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान है, स्ट्रेस है। और ये जो कार्ड है वो किसी आप लोगों के बीच में कोई ऐसे पर्सन के बारे में बता रहा है जिसने आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से मतलब तोड़ के रखा हुआ है उसने, और उसकी वजह से ही जो रिश्ता है उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं। बाकी आप लोगों के बीच में एक हैप्पी एनर्जीज आ रही है जो कि पास्ट को बता रही है। और ये कार्ड मतलब कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, कि मतलब एक पूरा हैप्पी रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें आप लोग पूरी तरीके से कांटेक्ट में थे मे बी, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है। बट सडन चीज़ें जो है वो चेंजेस हुई हैं। और अभी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है इसमें ना ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। बहुत तेज़ी से जो इनकी वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है, इनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा हो, ठीक है, मतलब इनका वर्क प्रोफाइल हो, वर्क हो, या घर में कुछ भी, लेकिन ये अपने माइंड से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही हो रही है कि मूव ऑन के लिए इन्होंने आपसे बोल दिया, झगड़े हो गए, या फिर आप लोग के बीच में दूरियां हो गई, लेकिन
जो एनर्जीज आ रही है इसमें माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस कार्ड को भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को डिफाइन करेंगे। तो देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को जब मैं डिफाइन कर रही हूँ तो यहाँ पर मूव का कार्ड आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो बता रहा है डियर गाइस कि ये जो पर्सन है आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, भले ही बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग, इनका ख्याल जो है वो आप में ही रखा हुआ है। पूरा माइंड आप में ही रखा हुआ है, निकाल नहीं पा रहे हैं माइंड से और निकाल भी नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप अगर इनकी लाइफ में है या कोई फैमिली का बर्डन है तो वो बर्डन इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे आने से, बढ़ने से रोक रहा है। मतलब जो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, कोई फैमिली की है या कोई बर्डन है, तो वो बर्डन की वजह से ही इस रिलेशनशिप को ये तोड़ रहे थे, या इस रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब किया था। लेकिन आप ये समझिए कि जो भी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, बर्डन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं ना, वो भावनाएं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। उन भावनाओं, अपने दिल से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो भले ही इन्होंने नो कांटेक्ट है आपका, लेकिन अपने माइंड से और दिल से निकाल ना पाने की वजह से ये पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान, डिप्रेस्ड होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये कोई एक ऐसा पर्सन है, इसकी भी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, क्योंकि डिफ़ाइन करने पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है उसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी मतलब स्ट्रेस में है ये इंसान, ठीक है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है या फिर इन्होंने आपके साथ झूठ बहुत बोले, क्योंकि डेफिनेटली बोले होंगे इन्होंने। लेकिन अब इनको ये ख्याल आ रहा है कि ये चीज़ें इन्होंने ठीक नहीं की, मतलब आपके साथ रहते हुए इन्होंने नहीं समझा जितना कुछ ये अभी समझ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, ये इसकी वजह से ये सारी सिचुएशन है, वो आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग किसने आपके रिलेशनशिप को जो है वो रोक के रखा हुआ है। लेकिन हाँ, इस पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्लेवर दिख रहा है। और आपके पर्सन की एनर्जीज अगर इसके लिए आ रही है तो आपके पर्सन बहुत उलझन में दिख रहे हैं, ठीक है। या तो ये इंसान से क्लियर बोल देंगे या फिर बात करेंगे या फिर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है आपके पर्सन का, क्योंकि जिस तरीके से ये पर्सन उनको इमोशनली कनेक्ट कर रही है, इमोशनली मतलब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश कर रही है, जो भी पर्सन है बहुत ही क्लेवर तरीके से उसको आपके पर्सन अब धीरे धीरे समझने लगे हैं, अंडरस्टैंड करने लगे हैं। तो ये चीज़ भी मेन है। दूसरी, दिल जो टूट रहा है आपके पर्सन का, वो दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि आपको, आपसे जो उन्होंने वादे किए थे, जो आपसे कस्में खाई थी, वो वादे और वो कस्में आप समझ लो कि उनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बोल तो दिया, लेकिन आज आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, इन्हें एहसास हो रहा है और आप अकेले हो, और ये भी पूरी तरीके से आपके बिना अधूरे हैं। ये जो भी पर्सन है जिसके लिए भी देख रहे हो, अधूरापन इसको लग रहा है अपनी लाइफ में, इनको बहुत अधूरापन लग रहा है, मतलब इनको अपनी लाइफ खाली खाली सी लग रही है। तो ये चीज़ हो रही है, तो दिल बहुत टूट रहा है, यादें बहुत आ रही है आपकी, सहन नहीं हो रही है, ऑन ऑफ कर रहे हैं ये, बराबर ऑन ऑफ भी इनका हो रहा होगा क्योंकि माइंड कंफ्यूज हो रहा है इनका। लेकिन ये पर्सन यहाँ से आपकी लाइफ से जाने वाला नहीं, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर ये जो यस का कार्ड आया हुआ है, इसको डिफाइन कर लेंगे कि ये कार्ड क्यों आया है। सो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। देखिए, ये जो यस का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पर ये कार्ड रियूनियन को लेकर आया हुआ है। आप खुद देख रहे हो सामने से एनर्जीज आपके आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन मन में उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि वो आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि एक डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ डिसीज़न, कुछ बदलाव भी किए हैं इन्होंने, तो ये इंसान आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। तो इस समय की जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत तेज़ी से, इनका माइंड आपकी तरफ है, चुप बैठे हुए हैं, स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, रियूनियन हो नहीं पा रहा, सॉरी मूव ऑन हो नहीं पा रहा है, आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यस का कार्ड आया हुआ वो यहाँ पर यही कह रहा है कि आप ये
इतना ज़्यादा मतलब जब स्ट्रेस में है तो ये आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं रियूनियन के चांसेस हैं आप लोगों के। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन तेज़ी से माइंड जो है ना वो उनका स्विंग कर रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बराबर आप लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको अपने रिलेशनशिप में। हालांकि आपके पर्सन का माइंड चेंज हो रहा है, उसको समझ आ रही है, आपकी बात भी अब समझ में आ रही है, और जो दूरियां हो रही हैं उनमें भी एहसास हो रहा है उसको। लेकिन ये जो पर्सन है ये इनको इतना ज़्यादा इमोशनली और इतना ज़्यादा तरीके से कंट्रोल करता है, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। और स्ट्रेस उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। तो ये स्थिति हो रही है आपके पर्सन की इस समय की। सो डियर गाइज, ये थी एनर्जीज। कमेंट जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। एंड पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो नंबर वीडियो पर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।